किसी ने नहीं बताया। अल्टीमेटली ये बात बाहर आई 13 मार्च 2024, जबकि इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी ने एक चिट्ठी लिखी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, क्योंकि IHP इज अ लिस्टेड कंपनी, इट्स अ लार्ज कंपनी। IHP ने एक चिट्ठी लिखी कि हमने तेलंगाना की गवर्नमेंट ने जो टेंडर बुलाई, इसमें एक जॉइंट वेंचर हमने बनाई AMR के साथ, शोधा कंस्ट्रक्शन के साथ, और हमें एक इसमें काम मिला 1137 करोड़। बट हियर इज द इंटरेस्टिंग पार्ट, JV बनाना गलत नहीं है, काम लेना गलत बात नहीं है। Here is the interesting part. Now in this very letter, IHP says the value of the work awarded is rupees 1137 crore excluding GST, and the share of the works executed by IHP is 20% only. मैं फिर से कहना चाहता हूं, 1137 करोड़ की काम मिलती है कंपनी को, छोटी कंपनी को, जिसका नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर था 2 करोड़। उसको एग्जीक्यूट करने का मौका दिया जाता है, जॉइंट वेंचर बनाया जाता है। सब चीफ मिनिस्टर का खुद का डिपार्टमेंट है, पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, डिपार्टमेंट चीफ मिनिस्टर का है, और ब्रदर इन लॉ है चीफ मिनिस्टर का, उसकी कंपनी है, और JV बनाया जाता है। 80% काम, 80% ऑफ द वर्क इज अवॉर्डेड बिकॉज IHP इज अ ग्रेट कंपनी, गुडनेस ऑफ देयर हार्ट। इतनी ज्यादा उनकी बड़ी दिल है कि इतने बड़े कंपनी होने के नाते, उनके इतनी बड़े कंपनी होने के बावजूद उन्होंने ये तय किया कि सिर्फ और सिर्फ 20% काम वो करेंगे। मुझे तो शक है कि 20% भी वो नहीं करेंगे, वो भी अल्टीमेटली फिर रेवंत रेड्डी जी के ब्रदर इन लॉ को दिया जाएगा। इससे बड़ा क्रोनी कैपिटलिज्म का एग्जाम्पल कोई और नहीं हो सकता। इसीलिए मैं यहां पे आया हूं और पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, और बीजेपी के लीडर और बीजेपी के जो केंद्र मंत्री यहां पे हैं उनसे भी, कि भाई आप बात करते रहते हो क्रोनी कैपिटलिज्म की, करप्शन की, अब्यूज ऑफ इंस्टीट्यूशंस की, इससे बढ़कर क्या एग्जाम्पल मैं आपको दूं। इसीलिए मैं कल शाम में हमारी पूरे टीम के साथ मनोहर लाल खट्टर जी से मैंने मुलाकात की। उनसे रिक्वेस्ट भी मैंने की कि आप इमीडिएटली सारे के सारे वर्क्स 8,888 करोड़ जो आपने टेंडर बुलाए, इसको आप बर्खास्त करें, पूरा रद्द करें, कैंसिल करें, और इसमें एक जांच, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो, चाहे हो आप, यू कैन रेफर इट टू CVC, वॉट एवर यू डीम इज अप्रोप्रिएट, प्लीज डू इट, बिकॉज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक खतरनाक इंस्टीट्यूशन है। मैं आपको 1 मिनट में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी बताना चाहता हूं, इसमें क्या क्या हुआ इससे पहले मैं बताना चाहता हूं। दिस इज ऑल्सो अ वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 191 सब क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आपको याद होगा हेमंत सोरेन जी पे, श्रीमती सोनिया गांधी जी, आपको याद होगा 2004 या 5 UPA 1 में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन भी थी और साथ ही साथ MP भी थी। और जब एक केस फाइल हुआ उन पे और पिटिशन आया उन पे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर यू कांट होल्ड 2 पोजीशंस, शी हैड टू relinquish 1 post. Likewise, let me also remind you, there are a number of cases which I have detailed in the letter that I have just furnished a copy, of which I have furnished a copy to you. I can quote number of instances. There is a serious breach of office of profit clause in constitution. There is also a serious conflict of interest. जब सीधा चीफ मिनिस्टर के भाई साहब को आप काम दे देते हो और जिनकी कंपनी का कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई नाम तक नहीं, इससे पहले उन्होंने कभी कोई काम तक नहीं किया, ऐसी कंपनी को आप दे देते हो। इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं आज प्रधानमंत्री जी से कि मैंने सुना आपकी भाषण महाराष्ट्र में, आप कह रहे थे कि तेलंगाना ATM बन गया कांग्रेस के लिए। हाँ, मैं मानता हूं, हम सहमत हैं कि तेलंगाना ATM बन गया राहुल गांधी जी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए, पर आप क्या कर रहे हो? हम जब यहां पे आपको आधार सहित आपको दे रहे हैं, फैक्ट्स के साथ, एविडेंस के साथ, आपके गवर्नमेंट को हम शिकायत करके बता रहे हैं कि गलती हो रही है, और यह भी अमृत स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा है, तो आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है? प्रधानमंत्री जी, आप कहते हो RR टैक्स वसूल होता है तेलंगाना में। RR टैक्स मतलब राहुल रेवंत टैक्स। ये मेरी बात नहीं है, मेरी नॉमेनक्लेचर नहीं है,
मैं सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को कोट कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान कि आरआर टैक्स वसूल होता है। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, जब आपको पता है कि ऐसी एक इलीगल टैक्स कांग्रेस पार्टी की एटीएम तेलंगाना से आज जोरों शोर से चल रहा है, ऐसे काम, गलत काम, तो आप क्यों नहीं आपकी गवर्नमेंट एक्शन लेती है? और साथ ही साथ मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि मनोहर लाल खट्टर जी और उनकी डिपार्टमेंट और यहां की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, will you or will you not act on the Amrit scam in Telangana? This will be a litmus test for BJP leadership in Delhi. आप जो भी कहते हो, इस बात में अगर आप विश्वास रखते हो कि कांग्रेस ने एटीएम बना लिया तेलंगाना को और बहुत ऐसे ही चीज आरआर टैक्स, अगर इस बात में सच्चाई है कि आप मानते हो इसमें सच्चाई है, तो आप तहकीकात शुरू करो, जांच शुरू करो, कैंसिल करो, रद्द करो। जो अमृत में 8,888 करोड़ का वर्क बुलाया गया, जिसमें ब्रदर इन लॉ को तो 1,000 से ज्यादा करोड़ का वर्क दिया, बाकी लोगों को भी, उसमें तेलंगाना का एक मंत्री को भी काम दिया गया। तेलंगाना का रेवेन्यू मिनिस्टर है श्रीनिवास रेड्डी, उसके कंपनी को भी काम मिला इसमें अमृत में। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो आदमी कैबिनेट में बैठता है, जो आदमी अल्टीमेटली टेंडर सैंक्शन करता है, जो इंस्टीट्यूशन टेंडर सैंक्शन करती है, अगर उनके घर वालों को आप काम देने लगते हो, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है क्या? ये ब्रीच ऑफ आर्टिकल 191 नहीं है क्या? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्लॉज अट्रैक्ट नहीं होता है क्या? ये रैम्पेंट करप्शन नहीं है क्या? ये क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं है क्या? अगर इस बात में सच्चाई नहीं है तो बीजेपी बता दे देश को कि इसमें कोई गलती हुआ ही नहीं और कांग्रेस ने सही किया जो किया। अगर इस बात में सच्चाई है तो जांच शुरू करो और जिन जिन पे एक्शन लेना है एक्शन लो और दुनिया को बता दो कि यू मीन बिजनेस, वट एवर यू से यू स्टैंड बाई। लेट मी ऑल्सो क्विकली एड वन मोर थिंग बिफोर आई wind up. This is just the first episode, let me promise you. What I'm talking about is just the first of many things we are uncovering and we are unearthing in Telangana, and I will continue to come back to Delhi and continue to expose the corruption, crony capitalism of Rahul Gandhi and his